अभी तक आपने पढ़ा धारा 125 में कि जब शांति भंग करने के आरोप में किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा अगर सजा दी जाती है तो 1 साल के लिए उसे गुड कंडक्ट बनाए रखने के लिए बाउंड डाउन किया जाता है। 126 में आपने पढ़ा जब आपको ऐसी सूचना हो कि किन्हीं पक्षों के बीच आपस में झगड़ा करके या किसी भी तरह से शांति भंग हो सकती है तो वह जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट भेज के और उनको भेज करके बाउंड डाउन कराया जाए। अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। धारा 127 कहती है, पहले समझिए, अगर कोई किसी तरह का स्टेटमेंट वक्तव्य देता है या इस तरह की अफवाह फैलाता है जिससे भारत की एकता अखंडता प्रभावित होती है, किसी के धर्म में या भाईचारा खत्म होता है या जिससे शांति भंग होने की संभावना है तो उसे धारा 127 के तहत बाउंड डाउन किया जाएगा। आइए क्रम से देखते हैं। धारा 127 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। कतिपय का मतलब होता है कुछ मामलों को फैलाने वाले यानी कि अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए जमानत लेना, जमानत पत्र भरवाना। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ऐसी सूचना मिलती है कि कोई व्यक्ति है जो उसके अधिकार क्षेत्र में, उसके जुरिडिक्शन में लिखित या मौखिक रूप से निम्नलिखित बातें फैलाए या फैलाने का प्रयत्न कोशिश करे। ये लिखित और मौखिक लिखा है, इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी, जैसे नंबर 1 भारत की एकता अखंडता के विरुद्ध कोई कार्य करना या लांछन लगाना। दूसरा, विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द बिगाड़ना यानी कि भाईचारा बिगाड़ने का काम करना। तीसरा, धार्मिक विश्वासों का अपमान करने का कोई कार्य करे। चौथा है न्यायाधीश को जो कर्तव्य के दौरान आपराधिक धमकी देना या उनकी मानहानि डिफामेशन करना। पांचवा है अश्लील साहित्य या वस्तुओं का विक्रय या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना। मजिस्ट्रेट की राय में कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार होने पर व्यक्ति को उपबंधित यानी कि जो रीत बताई जा रही है उपबंधित रीत से अपेक्षा कर सकता है। मजिस्ट्रेट कारण दर्शाते हुए जितना वह ठीक समझे 1 साल तक की अवधि के लिए गुड कंडक्ट के लिए बाउंड डाउन कर सकता है, उसे जमानत को चल के भरवा सकता है। और ये लिखा है कि ऐसे जो अश्लील साहित्य बना छाप रही थी मशीनें, जो प्रिंटिंग प्रेस थी, उसके लिए लिखा है प्रेस और पुस्तक मुद्रित और प्रकाशित के संबंध में कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा सशक्त अधिकारी यानी कि डीएम के आदेश से की जाएगी। इसी प्रिंटिंग प्रेस को अगर जब्त करना है तो वो डीएम के आदेश से जब्त की जा सकेगी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आती है धारा 128। पहले ये थी धारा 109 सीआरपीसी। तो देखते हैं संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए बंद पत्र या जमानत पत्र का निष्पादन। जैसे मैंने आपको बताया था, बिना वारंट गिरफ्तारी में जब किसी के पास आला नकब मिले, मतलब ऐसा कोई उपकरण मिले जिससे कूमल लगाया जा सकता है, उसे क्या मानेंगे? संदिग्ध मानेंगे। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए अब धारा 128 हो गई है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा अपनी उपस्थिति छिपाने की सूचना मिलती है कि कोई इस तरह अपने आप को छुपाए हुए है, यह विश्वास करने का कारण हो कि उक्त व्यक्ति द्वारा कोई संज्ञेय कॉग्निजेबल ऑफेंस करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, मतलब कोई संज्ञेय अपराध करने के लिए अपनी उपस्थिति को छुपाए हुए है, तब मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को उपबंधित रीत से कारण दर्शाते हुए 1 साल के लिए बंद पत्र और जमानत पत्रों से निष्पादित करने का आदेश दे सकता है, उसे बाउंड डाउन कर सकता है सदाचार बनाए रखने के लिए। देख लीजिए इस तरह के प्रश्न आएंगे। कितनी बात समझ में आई?